कोई गलती नहीं है, शायद दरोगा कोई गलती नहीं है, शायद दरोगा झूठा आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर और फर्जी मुकदमा लगा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम चाहते हमें इंसाफ चाहिए और पुलिस को भी कोई आरोप ना लगाया जाए उन पर भी। तो दरोगा जी हक बात करिए ना, दरोगा जी ने तो दरोगा जी इसलिए आरोप लग रहा है। दरोगा जी उनकी तरह बात करते तो सही थे दरोगा जी भी। बेटी से घर में घुस अश्लील हरकतों का आरोप, एसएसपी कार्यालय पर दी गई शिकायत। थाना दक्षिण क्षेत्र मोहल्ला कुरैशियान का बताया गया पूरा मामला। जगह खाली करने को बनाया जा रहा दबाव, क्षेत्रीय पार्षद भी दूसरे पक्ष के साथ। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं झगड़ा करने वाले सभी लोग। मामले को उलझाने, पेचीदा और उससे बचने के लिए दक्षिण थाने में तैनात दरोगा मोहम्मद शाहिद को भी बना दिया आरोपी और शिकायत लेकर पहुंच गए एसएसपी के पास। वहीं पीड़ित पक्ष ने नालवन चौकी इंचार्ज पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। जी हां, बताते चले फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र मोहल्ला कुरैशियान की एक पीड़िता ने दवरई स्थित एसएसपी कार्यालय पर अपना शिकायती पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया उसकी बेटी संग अश्लील हरकतें करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने में सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई कराने की गुहार लगाई। शिकायत पत्र में बताया कि 15 मई 2022 को उसके घर में पड़ोस में रहने वाले परिवार के ही आधा दर्जन लोग घुस आए। उनकी बेटी संग अश्लील हरकतें की। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग आ गए। तब उक्त लोग गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने बताया अपनी बेटी संग थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गई, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल एसएसपी कार्यालय पर शिकायती पत्र देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। बताया गया जगह का विवाद है। उक्त पीड़िता व उसके परिवारजनों से जगह छोड़ने के लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद का भी दबाव बताया जा रहा है। फिलहाल मारपीट में घायल एक वृद्ध महिला, सिर में गहरी चोट होने की वजह से निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा है। सुनने में ऐसा भी बताया जा रहा है आरोपी पक्ष मुकदमा और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र के तहत थाना दक्षिण में तैनात एसएसआई मोहम्मद शाहिद को फंसाने का काम आरोपी कर रहे हैं। फिलहाल क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। रिपोर्ट फिरोजाबाद से विपिन राठौर। वो जो सुबह उंगली लड़के की कटी थी, वो शाम को भी उन्होंने उसमें लड़ाई में लिखा दिया है कि इन्होंने मारपीट करी है। और उनका जो पैर सूजा हुआ है, वो आज से कम 25-30 साल पहले का वो पैर उनका सूजा हुआ है। और वो कहती हैं कि इन लोगों ने मारपीट करी, इससे सूजा हुआ है। लेकिन और इनका मित्तल डॉक्टर का इलाज जाने कब से चल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मारपीट हमारे साथ में हुई है वो 15 तारीख को हुई है। और जो रास्ता, वो कोई गलती नहीं है, शायद दरोगा। कितने लोग हैं? वो कम से कम 10-12 लोग हैं। कैसे लोग हैं? वो दबंगियाए लड़के हैं और राशिद भी, फैसल भी, समीर भी, ये सब दबंगियाए हैं। और हमारे कोई बेटे नहीं है, इसलिए हमें ये दाबना चाहते हैं। वो इनको शक में उन पे आरोप लगाया जा रहा है उनको कि ये करवाते हैं झगड़ा। वो तो अलग रहते हैं और वो अलग रहते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी बात है हमारी बात है, हमारा झगड़ा हुआ है उनसे और किसी से कोई कहा के लेके गए कि हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी है वहाँ, और हमें दरोगा ने भगा दिया है कि आप जाइए। और कहने लगे कि आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी और जो भी कोई सुनवाई होती है सुमाइला की होती है, वही सुनवाई करते हैं। हाँ, अपराधी किस्म के। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने सीधे कहा है आप दक्षिण थाने जाइए, वहाँ से आपको मिलेगी। जब हमारी बेटी गई सामान देखने के लिए तो उसको गिरेबान पकड़ लिया, उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए कि तू यहाँ क्यों आई हो, तुझे भी यहाँ से ही फेंक देंगे नीचे। तो फिर हम ऊपर पहुँचे तो मुझे भी पकड़ के मारा और मार पीट करने के बाद हम लोग थाने पहुँचे
तो इन लोगों ने हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किसने करी। मारा? मुझे राशिद ने, साकिर ने, आसिफ ने, और ऊपर से वो फैसल बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम घबराओ नहीं। कौन लोग हैं ये लोग हमारे जेठ के बेटे हैं। अच्छा, एक किया जा रहा है इसलिए कि वो दरोगा जी ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है, और हम गए हैं तो हमारी रिपोर्ट एक तरफ उठाकर डाल दी और हमसे कह दिया है आप जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। हम जब इनकी आमिर की माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो आमिर हमारे साथ टिर्री में बैठे हुए थे, तो सुमाइला ने टिर्री में 2-3 हाथ आमिर को मारे हैं, और वहीं पूरी गाड़ी फोर्स सब खड़ा हुआ था। तो जब आमिर को मारा तो आमिर ने फिर उस लड़की को भी मारा है, और उसको उठा के शायद दरोगा ने उस लड़के को बंद कर दिया है। अब उनको शायद दरोगा को इल्ज़ाम लगा के इसीलिए उनका ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये उनकी हिमायत ले रहे हैं, कि उनकी पच ले रहे हैं। इस बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं वो तो बेदखल है, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है और उनकी कोई गलती नहीं है। लालगंज चौराहे पुलिस चौकी के पीछे। जो पूरा झगड़ा है, इन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, बेकदम मारा है। किसने मारा है? राशिद ने, आसिफ ने, फैसल ने, समीर ने, साकिर ने, साकिब ने, इन सब ने चढ़ाई करी है डंडे से, ईंटों से, क्यों? बेबात। कोई इनसे कभी विवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीत नहीं है कैसी भी। इस सब घटना की आपने थाने में शिकायत की? जी की। फिर क्या हुआ? संतोष दरोगा जी हैं, संतोष दरोगा जी कोई ऑप्शन नहीं लेता है। अच्छा, एक साथ दरोगा जी पे भी ये वो तो आरोप लग रहा है। भाई वो बात तो ऐसी है जैसे कोई तुम्हारे मतलब पक्ष की बात करे, हक की बात करे, तो उसको तो वैसे ही बुरा आदमी समझता है, वो तो वैसे ही बुरा ही होता है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। रात के टाइम में, जिस टाइम में हमारी अम्मी को चोट भी लगी थी, तो हमारे भाई और हम सब रोते हुए अपनी अम्मी को लेके जा रहे टिर्री में, तो पीछे से आई सुमाइला, तो सुमाइला ने आके गिरेबान पकड़ के हाथ मारे। अब बताइएगा कौन अपने बचाव के लिए धक्का नहीं मार सकता? अब धक्का मार दिया, वहाँ पे पूरा स्टाफ भी मौजूद था, आप स्टाफ से पूछ लीजिए। दरोगा जी पे ये संतोष सर जी उन्हीं की सुनते हैं, बस हमारी का सुनना है। संतोष सर जी 2 दिन से आपका अभी तक कोई कुछ मुकदमा नहीं हुआ, ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना कुछ हुआ, वो आराम से घूम रहे हैं। हमारी अम्मी वहाँ पे मरने की स्थिति में पड़ी हुई हैं, और वो अजय कुमार गुप्ता जी, वो कंप्रोमाइज़ के लिए कह रहे हैं। राहु सर हैं, वो भी कंप्रोमाइज़ के लिए कह रहे हैं। वो हैं अजय कुमार गुप्ता जी, हंडे वाले बाग के पार्षद जी हैं। क्यों दबाव बना रहे हैं? मतलब अब वो उनकी मैं नहीं पता वो क्यों दबाव बना रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एकता हो जाए, लेकिन हमारी उनसे, जिन्होंने हमें मारा है, उनसे हमारा कोई विवाद नहीं था, कैसा भी जरा भी। उससे घटना होने से 1.5 घंटे पहले भी सुमाइला के मुझे गालियाँ बक रही थी कि तुझे जूते से मारूंगी, तुझे चप्पलों से मारूंगी, तूने मेरे भाई की गाड़ी के फ़ोटो खींचे हैं। मैं क्यों किसी की गाड़ियों के फ़ोटो खींचने लगा? गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हारे नाम में है, मैं गाड़ी ले जाऊँगा। क्या चाहते हैं वो आप? हम तो कुछ नहीं चाहते, बस हमारी अम्मी के साथ में जो हुआ है उसका बदला चाहिए हमें, बस।